Assalamualaikum everyone, my name is Siva Riaz and welcome to my YouTube channel True Helper. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो 301 की असाइनमेंट नंबर 2 जो कि ओपन हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 21 दिसंबर 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारे चैनल प्रमोट हो सके। तो असाइनमेंट 2 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले हम देख लेते हैं कि मेक श्योर दैट यू अपलोड दी सोल्यूशन फाइल बिफोर ड्यू डेट। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल आफ्टर द ड्यू डेट। ठीक है, आप लोगों ने जो है ड्यू डेट में ही अपना सोल्यूशन जो है सबमिट करवाना है और ईमेल के ज़रिए सबमिट नहीं करवाना। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में क्या है कि आपने टाइम न्यू रोमन जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यूज़ करना है और फ़ॉन्ट साइज जो है वो 12 होना चाहिए। यहाँ मैंने 12 किया, वो 14 किया हुआ है सोल्यूशन के लिए, आप लोगों का 12 ही होना चाहिए। तो देन नेक्स्ट गाइडलाइंस आप खुद रीड कीजिएगा काइंडली। तो हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका सलूशन आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या है कि व्हाट आर द कंपैरेटिव डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। वन क्वेश्चन ए पार्ट इसका क्या है कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस, कंपैरेटिव डिफरेंस करना है। एक सिंपल डिफरेंस ये होता है कि आप जो है अगर एक साइड पे माइटोसिस की डेफिनेशन लिख रहे हो तो दूसरी साइड पे डेफिनेशन ही कुछ और लिखोगे। ठीक है, ये है सिंपल डिफरेंस। कंपैरेटिव डिफरेंस क्या है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे में पाई जाती है, पहले में नहीं पाई जाती। ये जो चीज़ें जो हैं इनका इकट्ठा जो है जिक्र करना किसी भी चीज़ का कि ये मियोसिस में है, ये माइटोसिस में नहीं है, ये कंपैरेटिव डिफरेंस है। देन व्हाट आर द सीक्वेंसेस ऑफ प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में कॉन्सिक्वेंसेज मीन इसके नताइज क्या हैं, ये इसके फंक्शन क्या है प्लियोट्रॉपी के। और नेम द डिजीज रिजल्ट एंड एक्सप्लेन दिस डिजीज इन डिटेल। और इसकी वजह से या जो बीमारियां जो हैं इसकी प्लियोट्रॉपी की वजह से हमने उसे डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। फर्स्टली तो आप लोग ये तकरीबन जो है फर्स्ट ईयर शायद या फर्स्ट ईयर में ही है आई थिंक, माइटोसिस और मियोसिस मेडिकल की बुक में, बायो की बुक में, उसके अंदर बहुत अच्छा जो है ये कंप्लीट दिया हुआ है माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस। वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं, अदरवाइज़ आप ये भी देख सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल कंपेरेबल डिफरेंसेस हैं। आप जो है उन्होंने 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो आप जो है अगर 5 ही डिफरेंसेस जो हैं वो अच्छे से लिखें तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्टली तो आप लोगों ने डेफिनेशन, एक अच्छा तरीका यही है कि पहले आप जो है उस जो भी आप लोगों से डिफरेंस किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो पहले आप उनकी डेफिनेशन में डिफरेंस बताएं। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है कि माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स विद द पर्पस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और द वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, कि इसमें तमाम सेल की जो है डिवीजन अकर होती है। और ये कौन सा रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि मियोसिस इज द प्रोसेस अकर इन द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स एज ए मियोसाइट्स विच सपोर्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर ए सेक्सुअल प्रोडक्शन है, इसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन है। मेन डिफरेंस इनकी डेफिनेशन में ये है। देन सेकंड डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस इन्वॉल्व इन वन सेल डिवीजन, इसमें सिर्फ एक सेल की डिवीजन होगी, बट म्योसिस इन्वॉल्व इन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। इसे कहते हैं कंपेरेबल डिफरेंस। देखें डिवीजन इसमें माइटोसिस में एक हो रही है बट उसमें दो हो रही है। अगर मैं ऐसे करती कि इसकी डेफिनेशन, अगर माइटोसिस की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी बट उसके बराबर में म्योसिस की जो है मैं डेफिनेशन नहीं ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ लिख दूँ तो ये कंपेरेबल डिफरेंस नहीं होगा। देन थर्ड हमारे पास डिफरेंस क्या है कि इट रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स, कि इसमें जो है सेल जब डिवाइड होता है तो इसमें 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जबकि इसमें कितनी होती हैं, 4 डॉटर जो हैं जनरेट होती हैं। और डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल्स जो होते हैं उन्हें जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, माइटोसिस में जो है आइडेंटिकल जो है डॉटर्स होती हैं एंड दी म्योसिस में जो है वो डिफरेंट होती हैं। माइटोसिस अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसिस, वायरसिस के अलावा माइटोसिस का प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि म्योसिस में एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई में ही होता है म्योसिस का प्रोसेस। देन प्रोफेस इज मच शॉर्टर इन माइटोसिस। आई थिंक प्रोफेस जो है ये इनका लास्ट फेज होता है। हमने भी ये जो है सेकेंड ईयर की पढ़ी हुई है, तो खुद भी आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि प्रोफेज इज मच शॉर्टर इन माइटोसिस। माइटोसिस में जो प्रोफेज है
वो उसका जो दौरानिया है या उसका जो पीरियड है वो बहुत शॉर्टर होता है, जबकि म्योसिस में लॉन्ग होता है। देन क्रोमेटिड्स क्या है? क्रोमोसोम्स में जहाँ बनते हैं वो क्रोमेटिड्स होते हैं। देन क्रोमेटिड्स टू फॉर्म डीएनए, ठीक है। तो क्रोमेटिड्स आर लॉन्ग एंड थिन इन माइटोसिस, जबकि म्योसिस में जो क्रोमेटिड्स हैं वो शॉर्टर एंड थिक होते हैं। आई थिंक कि पहले क्वेश्चन की आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी मसला हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन बॉडी। हमने जो है प्लियोट्रॉपी के जो है कंसिक्वेंसेस बताने हैं ह्यूमन बॉडी में, और देन जो है इसी की जो इससे जनरेट होती है डिजीज़ उनके बारे में बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आई थिंक जो मेनली 5 मार्क्स हैं क्वेश्चन के वो डिजीज़ के हैं, क्योंकि आप लोगों ने डिजीज़ को एक्सप्लेन करना है। कॉन्सिक्वेंसेस तो आप थोड़ा सा जो है उसे डिटेल कर सकते हैं कि प्लियोट्रॉपी डिस्क्राइब द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स। कि जो प्लियोट्रॉपी है ये क्या करती है कि किसी सिंगल जीन से मल्टीपल फिनोट्रिपिक ट्रेट्स जो हैं उसे क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, उसका जेनेटिक इफेक्ट जो है वो डिस्क्राइब करती है। The underlying mechanism is genes that code for a product that is either used by various cells or has a cascade-like signaling functions that affect various targets. आप जो है ये प्लियोट्रॉफी जो है कॉन्सिक्वेंसेस नतज जो है इसके लिख सकते हैं, फंक्शन इसमें लिख सकते हैं। मेन इसका जो है मेन यही होगा कि आप लोग फंक्शन ऐड करें, क्या चीज़ है आप लोगों ने ये बताना है। दैन डिज़ॉर्डर्स हम लोगों ने जो है डिस्क्राइब करने हैं, डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो पहले तो देखें इसके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। वन इज़ फिनाइल कैटेनोरिया। इसकी जो है आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जो है बायो की बुक में पढ़ा होगा। फिनाइल कैटेनोरिया, सिकल सेल एनीमिया और जो है मार्फन सिंड्रोम, इसका आई थिंक 8th चैप्टर था जो है सेकेंड ईयर में। देन एबीओ ब्लड ग्रुप, ये तमाम जो है प्रीवियस ही है, आप लोगों का सेकेंड ईयर में रीड किया हुआ है। तो छोड़िए फिलहाल हम सिर्फ अपना सॉल्यूशन ही डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली साइटेड एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन इज फिनाइल कैटेनोरिया, जिसे हम पीकेयू भी बोलते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कौन सा है? वो फिनाइल एलानिन है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज विच इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द इसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन टू टायरोसाइन। तो देन हमारे पास सेकंड क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज प्लियोट्रॉपिक डिजीज बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल म्यूटेटेड HBB जीन produces numerous consequences through the body. The mutated hemoglobin form polymer and clumps together, causing the deoxygenated sickle cell blood cells to assume the disfigured sickle shape. इसमें क्या होता है कि आप लोगों के जो है ऑक्सीजन की कमी होती है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, के इंजाइम्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो कि क्लस्टर बना देते हैं। आपका हीमोग्लोबिन जो आपको ऑक्सीजन फ्राहम करता है ब्लड में, उसकी जो है कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। देन ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम कौन से होते हैं? जिनमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चे या फिर बड़ों की भी जो है हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, वो है मार्फन सिंड्रोम उसे बोलते हैं। A human genetic disorder called Marfan syndrome is caused by a mutation in one gene, yet it affects many aspects of growth and development, including height, vision, and heart functions. This is simple of pleiotropy, example of pleiotropy, or one gene affecting multiple characteristics. इसमें जो है आप लोगों की हाइट इफ़ेक्ट हो सकती है, आप लोगों की विजन इफ़ेक्ट हो सकती है, या आपके जो इंटरनल फंक्शंस हैं मेनली हार्ट, किडनीज, उन पर जो है असर हो सकता है, जाहिर सी बात है। और मेनली जो है तकरीबन इसका इफेक्ट जो है हड्डियों पर ज़्यादा होता है, ठीक है। देन हमारे पास इसकी फोर्थ एग्जांपल क्या है कि एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी. In some cases, genes and their alleles may be expressed in complex ways. That is, no single trait can be attributed to a given allele. Pleiotropy describes this situation and includes the example of pigmentation and crossed eyes in the case of albinism. यहाँ जो है गाइस मैंने सिर्फ 4 ही एग्जांपल लिखे हुए हैं। अच्छा होगा कि आप लोग 5 एग्जांपल करें, तो आप सर्चिंग करें, रिसर्च जितनी करेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। 4 एग्जांपल ये तो मस्ट हैं कि जो है आप लोग लिखें। और जो है 5 जो है आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप 5th ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा भी ओवर ना करें, टू द पॉइंट रखें हर चीज़, ठीक है।
तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो और क्वेश्चंस के बारे में ना समझ आई हो तो काइंडली आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।